हेलो एवरीवन, टेस्ट क्विज में आज आपका स्वागत करते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले लेक्चर में बताया था कि आप लोग बोर्ड के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1 से मैंने क्वेश्चन लिया था, ठीक है, आपके बुक से क्वेश्चन लिया था मैंने और बताया था कि यही क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में आए हैं और मैंने कहीं पुराने पेपर्स नहीं लिए हैं। मैंने 2020 का लेटेस्ट पेपर लिया था, उसमें 3 क्वेश्चन आए थे आपके और हर एक क्वेश्चन आपका 3 मार्क्स का था और मैंने उसको बताया था कि कैसे सॉल्व करेंगे और मैंने आपको होमवर्क दिया था कि 2 क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करेंगे, जैसा कि मैंने उससे पहले एक क्वेश्चन कराया था, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आप लोगों से वो क्वेश्चन बन गया होगा और अगर आप लोगों से वो क्वेश्चन नहीं बना होगा तो आप लोग फीडबैक में वो क्वेश्चन टाइप कर दीजिए कि ये क्वेश्चन नहीं बना है सर, फिर मैं उससे रिलेटेड वीडियो आपको प्रोवाइड करूंगा, ठीक है। आज फिर मैं आपके लिए कुछ क्वेश्चन आपके बुक से लेके आया हूं। जैसा कि आप लोग मेरे राइट हैंड साइड पे देख रहे होंगे कि 7, 8 और 9 क्वेश्चन दिया हुआ है। 7, 8 और 9 ये आपके बुक में जो है वो 11 नंबर पर है। ये क्वेश्चन जो है आपके बुक में 11 नंबर पे है, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि क्या लिखा हुआ है, ठीक है, उसको समझते हैं। मैंने इसको थोड़ा शॉर्ट करके लिखा हुआ है, आपके बुक में ऐसा लिखा होगा कि यदि भाजक 3x² माइनस 2x प्लस 2 भागफल x प्लस 1 शेषफल 3 है तब भाज्य ज्ञात कीजिए। तब भाज्य क्या होगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो हम लोग भाजक, भागफल, शेषफल और भाज्य को समझ लेते हैं, ठीक है। एक छोटा सा एग्जांपल लेता हूं, मान के चलते हैं यहाँ हमको 25 को डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, थोड़ा नीचे लिखता हूं अगर आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा तो 25 को हम लोग डिवाइड करते हैं 4 से डिवाइड करते हैं, ठीक है। अब इसको डिवाइड करके मैं आप लोगों को बताऊंगा कि भाज्य क्या होगा, भागफल क्या होगा, भाजक क्या होगा और शेषफल क्या होगा, ठीक है। तो 25 को अगर मैं यहाँ से 4 से डिवाइड करता हूँ तो कितना आएगा, 6 आएगा, यहाँ पर ये 24 आएगा और यहाँ पर बचेगा 1। इतना डिवीजन तो सभी को पता होगा, बहुत ही छोटा सा डिवीजन है। अब इसमें हम लोग समझते हैं कि भाज्य क्या होगा, भाजक क्या होगा, शेषफल क्या होगा और भागफल क्या होगा, ठीक है। तो जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं वो क्या होता है, भाजक होता है। जिससे हम लोग डिवाइड करते हैं किसी भी नंबर को वो होता है भाजक। जिसको डिवाइड करते हैं वो नंबर होता है हमारा भाज्य, उसको हम लोग क्या कहेंगे, भाज्य कहेंगे, ठीक है। जो भी आंसर राइट साइड पे आएगा उसको हम लोग कहते हैं भागफल कहते हैं, उसको हम लोग क्या कहेंगे, भागफल कहेंगे। और जो लास्ट में बचता है यहाँ नीचे की तरफ जो बचता है उसको हम लोग कहेंगे शेषफल। क्या कहेंगे, शेषफल कहेंगे, ठीक है। तो ये बहुत ही इजी है। जिससे भाग देंगे भाजक कहलाएगा, जिसको भाग देंगे भाज्य कहलाएगा। जो भी आंसर आएगा राइट साइड पे उसको हम लोग भागफल लिखेंगे और जो लास्ट में बच गया उसको हम लोग क्या कहेंगे, शेषफल बोलेंगे, ठीक है। अब भाज्य निकालते हैं। अगर मान के चलते हैं भाज्य निकालना है हमको तो भाज्य यहाँ पर देखो क्या है, भाज्य यहाँ पर 25 है। अगर हमको 25 लेके आना है तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे 6 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे। 6 को क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई और अगर उसमें हम लोग यहाँ पर 1 ऐड कर देते हैं तो क्या होगा, 6 4 24 प्लस 1 इज इक्वल टू 25, तब हमारा भाज्य मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आप लोगों को दिख रहा है। अगर हमको भाज्य निकालना है, अगर किसी भी नंबर में अगर हमको क्या निकालना है, भाज्य निकालना है तो किसका किसका मल्टीप्लीकेशन करते हैं, देखो 4 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं और यहाँ से 6 का मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो 4 यहाँ पर क्या है, भाजक है, तो भाजक लिख लेते हैं यहाँ पर। और 4 क्या है, भाजक है और 6 क्या है देखते हैं यहाँ पर, भागफल। तो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, भागफल लिख लेते हैं। और 1 क्या है यहाँ पर, 1 हमारा है शेषफल, तो हम लोग प्लस करके क्या लिख लेते हैं, शेषफल लिख लेते हैं। तो ये चीजें पता थी आप लोगों को, ठीक है। बस हम लोग को फॉर्मूले के रूप में नहीं पता था कि भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है, ठीक है। तो एक सिंपल सा फॉर्मूला बन गया। इस फॉर्मूले को मैंने इस क्वेश्चन से रिलेट करके इसलिए बताया ताकि आप लोगों को भाजक, भागफल, शेषफल और भाज्य का मतलब समझ आ जाए। अब यही चीज हम लोग क्या करते हैं, क्वेश्चन में देखते हैं, ठीक है। जैसा हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है भाजक इज इक्वल टू 3x² माइनस 2x प्लस 2, भागफल दिया हुआ है x प्लस 1 और शेषफल दिया हुआ है 3 और पूछा है कि भाज्य ज्ञात कीजिए। क्या पूछा है, भाज्य ज्ञात कीजिए। तो भाज्य यहाँ पर कैसे कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन को फिर से लिख लेता हूँ यहाँ पर।
ठीक है, क्वेश्चन हमारा है भाजक दिया हुआ है, भागफल दिया हुआ है, शेषफल दिया है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ सॉल्व कैसे करेंगे बोर्ड के हिसाब से मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो आप लोग सबसे पहले लिखेंगे, हम जानते हैं कि, पहले आप लोग क्वेश्चन लिख लेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है, यहाँ पर क्या लिख लेंगे, प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार में जैसा मैंने यहाँ पर नोट किया है वैसा ही आप लोग नोट करेंगे। भाजक दिया हुआ है तो भाजक को नोट करेंगे, भाजक बराबर होगा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ठीक है। फिर यहाँ पर दिया हुआ है भागफल, तो आप लोग भागफल को नोट करेंगे, भागफल दिया हुआ है x प्लस 1, और यहाँ पर शेषफल दिया हुआ है तो शेषफल को नोट कर लेंगे, शेषफल यहाँ पर दिया हुआ है 3, और जो निकालना है, क्या निकालना है, भाज्य निकालना है, तो भाज्य यहाँ पर हो जाएगा क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से आप लोग क्वेश्चन को लिखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप आपको करना है कि हम जानते हैं कि, क्या लिखेंगे, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, जो मैंने अभी आप लोगों को बताया वो जानते हैं। क्या जानते हैं, भाज्य इज इक्वल्स टू भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल होता है। तो आप लोग ये फॉर्मूला लिख लेंगे, ये एक फॉर्मूला ही है। तो भाज्य बराबर क्या हो जाएगा, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल, ये आप फॉर्मूला लिख लेंगे, ठीक है। सबका वैल्यू आप लोगों को पता है, भाजक का वैल्यू पता है, भागफल पता है, शेषफल पता है, और भाज्य का वैल्यू निकालना है। तो हम लोग भाजक का वैल्यू यहाँ लिख लेते हैं, कितना होगा 3x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 2, ठीक है, ये आ गया भाजक। अब यहाँ पर भागफल लिख लेते हैं मल्टीप्लीकेशन करके। भागफल क्या दिया हुआ है, x प्लस 1, तो यहाँ पर क्या लिख लेते हैं, x प्लस 1। कुछ नहीं कर रहे हैं, जो वैल्यू दिया हुआ है क्वेश्चन में बस उसी वैल्यू को हम लोग यहाँ पर पुट कर रहे हैं, ठीक है। फिर बीच में प्लस का साइन है, प्लस का साइन लगाएंगे आप लोग, और जो शेषफल आया है उसको लिख लेंगे 3, ठीक है। अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर आप लोगों को मल्टीप्लीकेशन का फॉर्म दिख रहा होगा, ठीक है। यहाँ पर ये दोनों क्या है, बहुपद है, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। तो x का मल्टीप्लीकेशन पूरे टर्म के साथ होगा, फिर उसके बाद 1 का मल्टीप्लीकेशन पूरे टर्म के साथ होगा, ठीक है। तो x का मल्टीप्लीकेशन पहले 3x स्क्वायर के साथ करते हैं, तो यहाँ क्या आ जाएगा 3x क्यूब, ठीक है। x का मल्टीप्लीकेशन 3x स्क्वायर के साथ किए तो यहाँ पर कितना आ गया 3x क्यूब, ठीक है। फिर बीच में माइनस का साइन लगाएंगे, फिर इस x का मल्टीप्लीकेशन हम लोग 2x के साथ करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, x इंटू 2x कितना हो जाएगा 2x स्क्वायर, ठीक है। फिर इस x का मल्टीप्लीकेशन इस 2 के साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा प्लस 2x, क्लियर है। फिर अब यहाँ पर क्या आ गया, 1 बचा हुआ है, 1 का मल्टीप्लीकेशन सबके साथ करेंगे। तो 1 के साथ अगर किसी भी चीज का मल्टीप्लीकेशन करते हैं तो वही नंबर आता है, तो हम लोग एज इट इज लिख लेंगे 1 इंटू 3x स्क्वायर करेंगे, तो 1 इंटू 3x स्क्वायर 3x स्क्वायर आ जाएगा। 1 इंटू माइनस 2x करेंगे तो माइनस 2x आ जाएगा। 1 का मल्टीप्लीकेशन 2 के साथ करेंगे तो प्लस 2 आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि हम लोग ने x का मल्टीप्लीकेशन तीनों के साथ किया, फिर 1 का मल्टीप्लीकेशन तीनों के साथ किया, फिर यहाँ पर आएगा प्लस 3, क्योंकि इस 3 को भी तो लिखना है ना, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा प्लस 3 आ जाएगा। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसको सॉल्व करने के लिए क्या करते हैं, जिसके घात सेम है उसको एक साथ लिख लेते हैं। तो 3x क्यूब वाला देखो कोई है क्या, नहीं है, तो इसको सबसे पहले लिख लेते हैं 3x क्यूब। फिर स्क्वायर वाले टर्म को एक साथ लिख लेते हैं 2x स्क्वायर, फिर यहाँ पर है 3x स्क्वायर, प्लस के साथ है तो साइन के साथ लिखेंगे प्लस 3x स्क्वायर। फिर x वाले को एक साथ लिख लेते हैं प्लस 2x माइनस 2x प्लस, और ये दोनों ऐड हो जाएंगे, कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा, क्लियर है। फिर हम लोग इसको सॉल्व करते हैं, ये कितना हो जाएगा 3x क्यूब। यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो देखो 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, दोनों के पास अलग अलग साइन है, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, घटा देंगे, सब्सट्रैक्ट होगा यहाँ पर, और प्लस में आएगा, क्यों, क्योंकि 3 के सामने कौन सा साइन है, पॉजिटिव साइन है, इसीलिए प्लस x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करना आप लोगों को पता होगा। अब यहाँ देखते हैं प्लस 2x और माइनस 2x क्या करेंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे और बचेगा क्या प्लस 5, ठीक है। तो ये आपका आंसर आ गया भाज्य, ठीक है। तो आप लोग इसके बाद उत्तर लिखेंगे कि दिए हुए प्रश्न के लिए भाज्य का मान 3x स्क्वायर प्लस x स्क्वायर प्लस 5 होगा। इस तरीके से आप लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे, क्योंकि बोर्ड में स्टेप मार्किंग रहता है, आपके स्टेप के ऊपर भी नंबर मिलेगा, इसीलिए आप लोग स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे और लास्ट में उत्तर भी लिखेंगे। उत्तर में लिखेंगे कि दिए हुए प्रश्न के लिए भाज्य का मान 3x क्यूब प्लस x स्क्वायर प्लस
5 होगा। यहाँ पर आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। मेरे ख्याल से ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा। आप लोग अपना बुक खोलेंगे, 7 नंबर का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको यही क्वेश्चन मिलेगा, आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोग दूसरे क्वेश्चन पे आते हैं, जो हमारा दूसरा क्वेश्चन है, जो कि आपके बुक में 8 नंबर का क्वेश्चन है। ठीक है, ठीक है, तो आज के दूसरे क्वेश्चन पर हम लोग जाते हैं, जो आपके बुक का 8 क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें दिया हुआ है भाजक का मान दिया हुआ है 4x - 7, भागफल का मान दिया हुआ है x + 1, शेषफल 0 दिया हुआ है और भाज्य क्या हमको निकालना है। हम लोग सेम फॉर्मूला यूज करेंगे, यहाँ पर प्रश्नानुसार करके प्रश्न लिख लेंगे। हम जानते हैं कि आप लोग फॉर्मूला लिखेंगे, भाज्य बराबर क्या होगा, भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इस तरीके से आप लोग फॉर्मूला लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर शेषफल 0 दिया हुआ है तो आप लोग घबराएंगे नहीं। अगर शेषफल 0 दिया हुआ है तो आप लोग वहां पर 0 पुट कर देंगे और आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो भाजक क्या दिया हुआ है 4x - 7, ठीक है, इनटू भागफल क्या दिया हुआ है x + 1, और शेषफल अगर आपको 0 दिया हुआ है तो आप लोग घबराएंगे नहीं। शेषफल का वैल्यू 0 दिया हुआ है तो क्या लिख देंगे, यहाँ पर 0 लिख देंगे। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये दोनों बहुपद है, तो x एक टर्म का मल्टीप्लिकेशन पूरे टर्म के साथ होगा, फिर दूसरे टर्म का मल्टीप्लिकेशन भी दोनों टर्म के साथ होगा। तो इसको सॉल्व करेंगे, x का मल्टीप्लिकेशन 4x के साथ करेंगे तो 4x² हो जाएगा, x का मल्टीप्लिकेशन 7 के साथ करेंगे तो -7x हो जाएगा, फिर 1 का मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर 4x के साथ करेंगे तो यहाँ पर +4x हो जाएगा, और 1 का मल्टीप्लिकेशन अगर 7 के साथ करेंगे, -7 के साथ करेंगे तो यहाँ पर -7 हो जाएगा, और +0 को यहाँ से हटा सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या करेंगे, 4x² और यहाँ 7x और 4x दोनों क्या होंगे, -4x और 7x एक दूसरे को यहाँ पर सब्सट्रैक्ट करेंगे, यहाँ पर -3x आ जाएगा -7। ठीक है, तो एक बहुत छोटा सा क्वेश्चन था, लेकिन यहाँ पर शेषफल जो है 0 दिया हुआ था, इसीलिए मैंने इसको बताया। यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 4x² - 3x - 7, ये आपका आंसर हो जाएगा। तो देख सकते हैं आप लोग, बहुत ही इजी क्वेश्चन है और आप लोगों के बोर्ड एग्जाम में आता है, तो आप लोगों को इसको सॉल्व करना बहुत ही जरूरी है। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो आपके बुक का 11th क्वेश्चन है। ठीक है, तो 11th क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है ये देखते हैं, कि हमको थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया है। ठीक है, हमको क्या करना है, सेम फॉर्मूला यूज करना है, सेम डिवीजन को ही यूज करना है, लेकिन फॉर्मूला थोड़ा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा दिया हुआ है। क्वेश्चन हमारा दिया हुआ है, एक आयत है, उसका क्षेत्रफल जो है वो 45x² + 30x है, चौड़ाई दिया हुआ है 15x और लंबाई हमको ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर क्वेश्चन में हम लोग पहले लिख लेंगे कि आयत का क्षेत्रफल इतना है, चौड़ाई इतना है, लंबाई हमको ज्ञात करना है। ठीक है, फिर हम लोग इसको कैसे सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे, हम जानते हैं कि लिखेंगे, ठीक है, हम जानते हैं कि, क्या जानते हो, आयत का क्षेत्रफल, हमको आयत के क्षेत्रफल के बारे में पता है। ठीक है, आयत के क्षेत्रफल के बारे में पता है, क्या होता है आयत का क्षेत्रफल। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो आप लोग फॉर्मूला लिख लेंगे, आयत का क्षेत्रफल जो होता है वो होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है, मतलब लेंथ और विड्थ को अगर मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं तो ये क्या हो जाता है, आयत का क्षेत्रफल आ जाता है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणा चौड़ाई होगा। अब हमको गिवन क्या क्या है देखते हैं, तो हमको क्षेत्रफल गिवन है, ठीक है, और हमको क्या पता है, चौड़ाई पता है, दोनों का वैल्यू वहां पुट कर देते हैं, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, यहाँ पर आयत का क्षेत्रफल। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, 45x² + 30x, क्या दिया हुआ है, 45x² + 30x = अगर लंबाई को हम लोग लंबाई ही लिखते हैं तो ये क्या हो जाएगा, लंबाई गुणा चौड़ाई का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 15x दिया हुआ है, तो यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, 15x हो जाएगा। ठीक है, अब हमको लंबाई निकालना है, यहाँ से क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि लंबाई ज्ञात कीजिए, तो लंबाई ज्ञात करना है, तो लंबाई हम लोग कैसे करेंगे, अगर इसके लिए आपको एग्जाम में डायग्राम भी बनाना है तो आप लोग एक साइड में डायग्राम भी बना सकते हैं, एक आयत बना देना। ठीक है, इसका क्षेत्रफल जितना दिया हुआ है उसको आप लोग बीच में लिख देना, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है 30x, और एक लंबाई ले लीजिएगा और एक चौड़ाई ले लीजिएगा। ठीक है, तो लंबाई को यहाँ ले लीजिएगा
L ले सकते हैं या लंबाई भी लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, और 15x इसकी चौड़ाई को लिख देना, ठीक है। तो ये 15x हो गया। अगर आपको डायग्राम एग्जाम में लगता है कि बनाना है तो आप बना सकते हैं, ठीक है। फिर लंबाई गुणा 15x हो जाएगा, ठीक है। अब इस लंबाई को निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, 15x को यहाँ से ट्रांसफर करना पड़ेगा। तो ट्रांसफर करेंगे तो क्या मिलेगा हमको मिलेगा लंबाई बराबर 45x स्क्वायर प्लस 30x डिवाइडेड बाई 15x, ठीक है। यहां तक आ गया। इसके बाद इसको हम लोग दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। एक तो जैसे मैंने आपको बताया डिवाइड करके, तो पहला तरीका देखते हैं इसको सॉल्व करने का, ठीक है। तो इसको डिवाइड करेंगे तो सबसे पहले एक कॉलम बना लेंगे इस तरीके से, ठीक है। इसमें क्या लिखेंगे 45, जिसको डिवाइड करते हैं उसको बीच में लिखते हैं, 30x यहाँ लिख देते हैं, ठीक है। और जिससे डिवाइड करना है उसको यहाँ पर लिख देते हैं। अब हमको मैंने बताया था सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं 15x से क्या करते हैं 45x स्क्वायर कैसे लेके आएंगे। तो यहाँ पर मैं आपको रफ में बता देता हूँ, 15x में किसका मल्टीप्लिकेशन करें तो 45x स्क्वायर हो जाएगा। तो x स्क्वायर करने के लिए तो सबसे पहले x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये कितना हो जाएगा 15x स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन हमको क्या चाहिए 45x स्क्वायर चाहिए, तो यहाँ पर हम लोग 3 का भी मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कितना आ जाएगा 45x स्क्वायर आ जाएगा। मतलब हमको किसका मल्टीप्लाई करना है 3x का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर लिख देते हैं 3x, ठीक है। तो 15x के बाद और कोई सा टर्म है क्या, नहीं है, तो सिर्फ 15x का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, यहाँ आ जाएगा 45x स्क्वायर, ठीक है। अब इन दोनों को यहाँ माइनस करेंगे, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल आउट करके क्या बनेगा 0 बनेगा। अब क्या बचा 30x, तो यहाँ पर 30x को नीचे लिखते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका 30x। अब हमको क्या लाना है 15x से 30x लेके आना है। तो 15x में ऐसा क्या मल्टीप्लिकेशन करें तो कितना आ जाए 30x आ जाए। तो क्या चीज का मल्टीप्लिकेशन करेंगे 2 का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, तो ये कितना हो जाएगा 30x हो जाएगा, ठीक है। तो 15x में 2 का मल्टीप्लिकेशन, और 2 कैसा है प्लस में है, तो यहाँ पर +2 करेंगे, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा 30x आ जाएगा, ठीक है। ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही होगी क्योंकि मैं ऐसा क्वेश्चन पहले करा चुका हूँ, ठीक है। तो हमारा जो आंसर होगा 3x + 2 होगा, मतलब जो लंबाई हमारा आएगा वो आएगा 3x + 2। इस तरीके से आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं। दूसरा तरीका देख सकते हैं जो कि आपके बुक में दिया हुआ है, तो आप लोग इसको भी फॉलो कर सकते हैं। हमारे पास क्या है 45x स्क्वायर प्लस 30x डिवाइडेड बाई 15x है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है तो हम लोग डिनोमिनेटर को मतलब हर को अलग अलग कर सकते हैं। ये कितना हो जाएगा 45x स्क्वायर डिवाइडेड बाई 15x प्लस 30x डिवाइडेड बाई 15x, ठीक है। कुछ इस तरीके से। अब यहाँ पर इसको कैंसिल आउट कर दो, 15 से 45 को डिवाइड करोगे तो 3 आएगा। x को अगर x स्क्वायर से करेंगे तो 1x बचेगा, तो स्टार्टिंग में क्या बचेगा 3x बचेगा। यहाँ से इसको डिवाइड करेंगे तो 2 और x से x कैंसिल आउट हो जाएगा, तो सिर्फ 2 बचेगा। तो इस तरीके से आप लोग देखेंगे कि दोनों तरीके से इस आंसर को सॉल्व कर सकते, सॉरी इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। और ये मेथड आपके बुक में दिया हुआ है, इसीलिए आप इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं। और ये मेथड भी आपके बुक में दिया हुआ है, तो इस मेथड को भी यूज कर सकते हैं। किसी भी मेथड को यूज करके आप आंसर ला सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग इस मेथड को यानी इस मेथड को फॉलो करके आप लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, क्योंकि ये मेथड थोड़ा दिखने में अच्छा लगता है। आप लोग ऐसा भी सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप लोग अपने बोर्ड एग्जाम में इस तरीके के क्वेश्चन को इस तरीके के मेथड से ही सॉल्व करेंगे, ठीक है। ये मेथड दिया हुआ है आपके बुक में, लेकिन आप इस मेथड को फॉलो नहीं करेंगे। लास्ट में अगर नहीं बनेगा, आपसे इस मेथड से नहीं बन रहा होगा एग्जाम में, तो इस मेथड को भी फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक्सरसाइज 2 को कवर करेंगे। एक्सरसाइज 2 से कौन कौन से क्वेश्चन बनते हैं बोर्ड एग्जाम के लिए, उन सभी को लाइन बाय लाइन कवर करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।